हेलो दोस्तों, हिंदी युग भाई वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा कक्षा का विषय है वो मियां नसरुद्दीन, आरोह भाग 1, कक्षा 11, पाठ नंबर 2। मियां नसरुद्दीन की जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोबती हैं, जिनका जन्म जो है 18 फरवरी 1925 पाकिस्तान के। दो चीज़ें आती हैं, आप ये याद रखें कि क्योंकि थोड़ा-सा ना अलग-अलग किताबों में कन्फर्म नहीं हो पाता और एग्ज़ामिनर का भी कुछ कन्फर्म नहीं रहता, पर एनसीईआरटी मतलब पाकिस्तान की गुजरात में दिया, यही आपका सही रहेगा। इसके अलावा हरियाणा वाले में गुजराल, एक ये भी याद रखें, गुजरात के साथ पाकिस्तान के गुजराल प्रांत में, ठीक है? गुजराल, गुजराल प्रांत में या गुजरात प्रांत में, ये 2 मान्यताएँ आती हैं इनकी। ये गुजरात या गुजराल एक ही है वैसे तो। और अब आप देखिए, इसमें विभाजन के पश्चात इनका जो परिवार था वो जो है भारत में आके बस गया था दिल्ली में, और कृष्णा सोबती ने वहीं से अपना जो लेखन कार्य आरंभ किया। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने रचनाएँ लिखी, उन लेखकों में कृष्णा सोबती का प्रथम क्रम में रखा जा सकता है, क्योंकि यशपाल का झूठा सच जो 1959 में हुआ था, 2 भाग हैं इसके, वतन और देश का भविष्य, ठीक है? वतन और देश का भविष्य। वतन और देश क्या है? जैसे वतन जो है मुसलमानों के लिए शब्द यूज़ होता है, देश जो है जो हिंदू थे, भारतीय हिंदू थे, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। और देश का भविष्य, उसमें क्या विभाजन के बाद जो स्थिति रही, जो स्थितियाँ रही, उसके बारे में ज़िक्र है। तो झूठा सच कहिए, राही मासूम रज़ा का है आधा गाँव, भीष्म साहनी का तमस जो कि 5 दिन की कथा है, कहानी है इसमें विभाजन के की। और उसके बाद कृष्ण सोबती का उपन्यास है ज़िंदगीनामा, जिसका जो प्रकाशन है 1979 1979 में हुआ था। और इस पे जो अगर क्वेश्चन आए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1980। अगर बाय चांस आपको ये याद हो कि इसका प्रकाशन कब हुआ और आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार क्वेश्चन आ जाए भी कब मिला, या साहित्य अकादमी पुरस्कार का आपको सन याद है, तो उसका अगर ये आ जाए कि ये कब प्रकाशित हुआ, तो 90% क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई रचना 59 में प्रकाशित हुई है तो 60 में उसको मिल जाता है। मतलब कि अगर आज 2022 में मैंने कोई रचना लिखी है तो उसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मिल जाएगा। तो 90% रचना ये रहती है, अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ध्यान रखें। और कृष्ण सोबती को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो आप देख सकते हैं। ये 2017 में मिला इनको। कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी 1967 को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, कि यहाँ से जो स्त्रियों के लिए उससे पहले आज़ादी के बाद ही जो स्त्री लेखन शुरू हुआ, अगर देखा जाए तो। जैसे जो अपने ये क्या नाम कृष्णा सोबती हो गए, मन्नू भंडारी हैं, ठीक है, प्रभा कैथान है, इस तरह से जो है जो हमारा जो लेखन कार्य है यहीं से ज़्यादा शुरू हुआ है, जो आज़ादी के बाद का जो समय है। आज़ादी से पहले तो 1-2 कहानीकार मिल जाते हैं, जो महिलाएँ हैं, ज़्यादातर आज़ादी के बाद ही जो है ये हमारा शुरू हुआ है स्त्री लेखन। और स्त्री लेखन में भी जो स्त्री विमर्श की बातें हैं वो इसमें है। और इससे पहले जो स्त्री विमर्श की बात आती है, भक्ति काल में मीरा बाई हुई हैं, जिन्होंने सभी जो स्त्री संबंधी मान्यताएँ हैं उनका खंडन किया। 25 जनवरी जो अभी हाल में ही, 25 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया था, ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब आप देखिए इनकी रचनाएँ, ये हमने जो है ना, हमारा एग्ज़ाम में क्या रहेगा कि हमें एक तो देखो, जो भी हम लेखक का परिचय कर रहे हैं, जितने भी चैप्टर हैं हमारे, उन चैप्टरों में जो भी लेखकों का हमने परिचय कर लिया, उसमें से देखो उसका परिचय इस तरह कर लो कि आपकी हिंदी साहित्य की तैयारी, तो हिंदी साहित्य का ऑप्शन भी है ना सिलेबस में। तो हिंदी साहित्य के तो आप अगर लेखक है, जैसे आपने हमने पिछली वीडियो में प्रेमचंद का किया था, उसमें हमने उनकी कहानियाँ, नाटक और उनके संस्मरण जो भी थे, उनकी जीवनी, किसने क्या लिखा, क्या कथन कहा, तो आप एक ही समय से आपने वो पोर्शन उठा लिया, आपने वो पोर्शन कर लिया। अब जैसे कृष्ण सोबती है, इनकी कहानियाँ, इनके उपन्यास क्या थे और इनकी विशेषताएँ क्या थी, तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास भी यहीं से कवर करो। ये मत करो कि आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा दिया हुआ है जो लेखक का परिचय है। तो जब आप कर ही रहे हो तो उसको सारे कर लो, उससे क्या है कि आपका हिंदी साहित्य भी कवर हो जाएगा उससे। एक साथ 2 तैयारी रहेंगी। हाँ, चैप्टर आपने करना ही है। अब आइए देखिए, हम जो है उपन्यास देखते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इन्होंने है ना, लघु लघु उपन्यास टाइप, जो कहानी से थोड़ा लंबी है और उपन्यास से थोड़ी छोटी है, तो बीच सी की है। इनको आख्यायिका बोल दो या लघु उपन्यास बोल दो या लंबी कहानी बोल दो। इस तरह का इसका इस कारण आपको जो है कृष्णा सोबती के आप किताबों में देखेंगे कि उपन्यास भी उसमें आ जाते हैं और कहानियों में भी वो चीज़ आ जाती है। तो कुछ लेखक जो समीक्षक है उनको उपन्यास में रख लेते हैं, कुछ कहानी में रख लेते हैं। तो मैंने ये निशान लगाए हुए हैं, ये लंबी कहानी है। कुछ किताबों में आपको ये उपन्यास के अंदर मिल जाएँगी, कुछ उसमें आपको ये कहानियों में मिल जाएँगी। ठीक है? तो देखिए, डार से बिछड़ी जो है 1958 की पहली वो है, कहीं 58 आता है, कहीं 59 आता है। जो ऑप्शन आए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करिएगा। मित्रों मरजानी 1967 में, यारों की यार 68 में, तीन पहाड़ 68 में। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप एक सीक्वेंस में याद कर लो। डार से बिछड़ी, कौन बिछड़ी? मित्रों मरजानी। डार से बिछड़ी मित्रों मरजानी, और जो मित्रों मरजानी है वो कौन है? यारों की यार है। और यारों की यार कहाँ गए? तीन पहाड़ पे। तीन पहाड़ पे उन्हें क्या दिखा? सूरजमुखी अंधेरे के।
तो आप ये एक सीक्वेंस में अगर मान लो सीक्वेंस में इनकी रचनाएँ लगानी आ जाएँ, सन नहीं भी याद होता है तो एक ऐसी सीक्वेंस बना लो, जिसको बोलने से आपको लगे भी बोलने से लगे भी ये सीक्वेंस क्योंकि आप अगर आपने सीक्वेंस बना लिया और जब एग्ज़ाम में आ गया, वो सीक्वेंस अगर टूटेगा तो आपको खुद अजीब लगेगा, ये यहाँ ये नहीं होगा, तो ये वाला होगा। तो इस तरह आप ये सीक्वेंस अगर सन नहीं याद हो रहा है तो इस तरह एक लाइन में सीक्वेंस बना लो। डार से बिछड़ी कौन बिछड़ी? मित्रों, मित्र हमारे मित्र बिछड़ गए डार से। डार के ये लगा लो डार जो एक झुंड है उससे कौन बिछड़ गए? मित्र बिछड़ गए। यारों की यार थी जो मरजानी थी, बितने वो बिछड़ तो गई पर यारों की यार थी, कह देते हैं ना वो बंदा बिछड़ यार वो बहुत बढ़िया बंदा था, यारों की यार। तो यारों की यार 3 पहाड़ पे गए थे और सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में ये देखा था। और जैसे सूरजमुखी अंधेरे के हैं, ये इनका उपन्यास ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनकी नाम है जिसपे 1980 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है, कहीं जगह आपको बुकों में 81 में मिल जाएगा, ठीक है? और ए लड़की, ये भी एक लघु उपन्यास या आख्यायिका या लंबी कहानी बोल सकते हैं इसको। 1991 में दिल-ओ-दानिश 1993 में। अब ऐसे देखिए, जो अगर मान लो हम उपन्यास की बात करें, तो दिल-ओ-दानिश जो बड़ा उपन्यास है 1993 90 के दशक में 1993 में एक ही उपन्यास है दिल-ओ-दानिश। इस तरह आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाएँ, तब आपको ज़्यादा याद रहेगा। समय सरगम भी 2000 दो जो 21वीं शताब्दी में एक इनका आया, अभी समय बदल रहा है, तो समय आप ऐसे याद रख लीजिए समय बदल रहा है। समय कब बदला था? 2000 में। 2000 के बाद 21वीं शताब्दी जो हमारी शुरू हुई 2000 में, तो ये रखा भी 2000 में था समय सरगम। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ठीक है? 2017 ये इनका अभी हाल के ही था और ये जो इनके निजी जीवनों से संबंधित उपन्यास है, जैनी मेहरबान सिंह 2007 में। ये जो मेहरबान सिंह है, ये मित्रों मरजानी के साथ ही लिखा गया था, पर ये जो है कम से कम 4 दशक के बाद प्रकाशित हुआ, जैनी मेहरबान सिंह 2007 में। प्रसिद्ध कहानियाँ देख लीजिए, देखिए, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी। अब ये देखो उन्होंने क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। अब वही है ना, तो ये लंबी कहानियाँ भी और उपन्यास में भी कुछ ले लेते हैं, तो इसलिए आप ना कन्फ्यूज़ मत होना, बस आप याद रखो भी क्या चीज़ है। ज़रूरी नहीं है हम इस तरह कन्फ्यूज़ होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं इधर-उधर भी क्या है, क्या नहीं। आप याद रखो कि आप तो इस तरह क्वेश्चन आप पे आए ही ना। सीधा आ जाए भी ये कौन-सी रचना है, किस तरह की रचना है, लघु रचना है, कम से कम उतना तो रखो। जो नहीं आ रहा उसको थोड़ा अभी कम से कम आपको 90% तो रहेगा। तो डार से बिछड़ी, मित्रों मर जाने, एक उदास सांझ, मेरी माँ ने कहा, बादलों के घेरे में, ये इनका कहानी संग्रह भी है। इस कहानी संग्रह भी है, इसमें 20 प्लस आई थिंक से 24 कहानियाँ हैं इसके अंदर और सिक्का बदल गया। ये इसमें बहुत फ़ेमस कहानी है, तो सिक्का बदल गया विभाजन पे आधारित कहानी है। कहानी संग्रह जो कहानी जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो वो 1980 में इनका कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980 में। संस्मरण जो है हमअश्मत, इसके 3 भाग हैं। सोबती एक सोबत ये तो याद ही रह जाएगा। शब्दों के आलोक में, सोबती वेद संवाद ये भी आपको याद है। शब्दों के आलोक में ये एक तो आपने हमअश्मत, तो ये तो आपके एनसीईआरटी में ही है। जो आपका मियां नसरुद्दीन है, ये हमअश्मत से ही है। उससे ही ये एक वो लिया गया है। शब्दों के आलोक में, ये याद रखना है कई बार आया है, शब्दों के आलोक में। सोबती वे संवाद, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश 2017 में। इन्होंने इस पे समीक्षा आलोचना की है। मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में। लेखक का जनतंत्र किसने लिखा 2018 में। मार्फत दिल्ली 2018 में। लेखक का जनतंत्र 18 में, मार्फत दिल्ली 18 में। अब इनके जो यात्रा संस्मरण है, बुद्ध का कमंडल लद्दाख में, एक इनका है बुद्ध का कमंडल लद्दाख में, ठीक है। अब इसके बाद हमने रचना कर लिया, उसका पाठ का संक्षिप्त परिचय। इसमें मैं आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन भी कराऊँगा, जिससे आपको सारा कवर हो जाएगा ये चैप्टर। पर आप उसमें लेना, पर जो उसके क्वेश्चन निकलते हैं, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट करवा दूँगा इस वीडियो में। प्रस्तुत गद्य पाठ मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र है, ठीक है, शब्द चित्र है। यह अगर ये क्वेश्चन आए भी शब्द नसरुद्दीन क्या है? शब्द चित्र है। अगर शब्द चित्र ना आए तो संस्मरण है, ठीक है? इस तरह के आप वो रखें, याद रखें। यह कृष्ण शोभती की रचना हम हशमत से ली गई है। इसे खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपनी मेहसाई अंदाज में रोटियां पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। मियाँ नसरुद्दीन अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने के असली हुनर मानते हैं, कि वो कहते हैं कि काम करके ही जो है अपना हुनर जो है सीखा जा सकता है, बिना उसके नहीं सीखा जा सकता। तो ये है इसमें, इसका जो निचोड़ तो यही है। उसके बाद देखिए हम इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है और कहाँ, क्योंकि बच्चा पाठ तो पढ़ लेता है, फिर वो याद भी नहीं रहता ना, उसमें जो तथ्य हैं वो या नहीं याद रहते। तो उसको देखिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन किन के मसीहा थे? नान भाइयों के। जो नान भाई जो रोटियाँ बनाते थे, उनके मसीहा माने जाते थे। मियाँ नसरुद्दीन गद्य पाठ की विधा क्या है? संस्मरण है या शब्द चित्र है? ये याद रखना, या संस्मरण या शब्द चित्र, दोनों में से कुछ भी आए तो वो आपने करना है। उसके बाद हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, मियाँ नसरुद्दीन किस कला में निपुण है? रोटी बनाने की कला में। पेशानी का अर्थ क्या है? पेशानी जो इसी के अंदर आता है शब्द, उसका अर्थ है माथा, ठीक है। और उसके बाद पंच हजारी शब्द का क्या अर्थ है? 5000 सैनिकों का सेनापति पंच हजारी होता है। ये भी आप जिन्होंने भी अगर ये पाठ पढ़ा है तो वो देखना भी ये शब्द हैं। पंच हजारी अंदाज का क्या अर्थ है? बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज। जिसके 5000 सेनापति होंगे उनका अंदाज ये अलग होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एकाएक मियाँ की आंखों में कुछ कौंध गया। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के आधार पर बताए कि अचानक ही मियाँ नसरुद्दीन
नरवस क्यों हो गए? अब इस कला की कदर करने वाले ज़माने और लोग नहीं रह गए। क्योंकि अब वो ये कह उसका मानना ये है कि जैसे पहले लोग आते थे, एक खाने का एक अंदाज़ होता था, बैठ के आराम से खाया करते थे। अब भाग-दौड़ की ज़िंदगियों में ऐसा हुआ कि आते हैं, ऑर्डर दिया, फटाफट निकला, किसी की कोई तारीफ़ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, पैसे दिए, बात खत्म। तो वो ये कहे कि भई जो उनका हुनर था, वो पहले के लोग ही थे, जो खा के वाह-वाही करते थे। क्योंकि जो ये लोग जो बादशाह थे, उनके उसमें भी काम करते थे, तो वो उनकी तारीफ़ भी किया करते थे। इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो सोचता है कि अपना पुराना समय, कि अब कला की कदर करने वाला ज़माना नहीं रह गया। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के आधार पर बताइए कि मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर लगे कारीगरों को कितनी मज़दूरी दी जाती है? देखो ये क्वेश्चन बन सकता है। 2 मन आटे के 2 जो है ₹2 जो है मन आटे के और ₹4 जो है मन मैदे के दिए जाते हैं। उसके बाद किस प्रकार की रोटी को पापड़ से भी महीन होती है? वो रोटी है तुन तुनकी नाम की जो रोटी है वो पापड़ से भी महीन होती है। अब इसके अलावा जो अ, रोटी बनाने की जो रोटी की किस्में हैं वो जैसे आपके चैप्टर में ही है। बारखानी, शीरमाल, ताफ़तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाज़ेबान और तुनकी तो जो है ही है। तो आप ये भी याद रखें क्योंकि पूछा जा सकता है कि भई ये किस तरह की क्या चीज़ है, इसे किस तरह की किस्म है। तो ये रोटी की किस्म है। शीरमाल याद रखिए जैसे कि दीदा, गाव, खमीरी रुमाली तो आप याद ही रख लोगे, ये तो अभी भी मिल जाती हैं। मियाँ नसरुद्दीन पाठ में आए एक पात्र मियाँ बब्बन कौन हैं? मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर लगे कारीगर हैं। शाही बावर्ची खाने में काम करने के बारे में पूछते ही लेखक ने किस बादशाह का नाम लिया? ये यहाँ पे टाइपिंग है। किस बादशाह का नाम लिया? बादशाह का नाम लिया, वो है मुग़ल बादशाह बहादुर जफ़र। क्योंकि जब उससे पूछ रहे थे वो कहते हैं, हम तो बादशाह के टाइम से हमारे जो बाप-दादा हैं, परदादा हैं, वो नान-भाई का काम कर रहे हैं। तो वो पूछती हैं लेखिका कि कौन से बादशाह थे? तो क्योंकि वो नाम नहीं बताता, ये कहता बादशाह सलामत। अब बादशाह सलामत तो सभी थे, तो वो कहते हैं कि आप बहादुर शाह जफ़र के? तो लेखिका ये कहती है। तो इसमें ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कृष्ण सोबती का उपन्यास ज़िंदगी नामा कब प्रकाशित हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? जो है 1989 79 और 80 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कहीं 81 में भी आएगा आपकी बुकों में, 80 में मिला है। उसके बाद कृष्ण सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2017 में। कृष्ण सोबती के हम हशमत जो कितने भाग हैं? उसके 3 भाग हैं। मौसम की मार से पका हुआ चेहरा, आँखों पे काइयाँ, भोलापन, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन के बारे में ऐसा क्यों कहा? मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर लंबी उम्र के अनुभवों की छाप थी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्योंकि आपके इसमें ही है, मियाँ नसरुद्दीन कितने वर्ष के हो चुके थे? 70 वर्ष के हो चुके थे। मियाँ नसरुद्दीन ने जो रोटी बनाने की इल्म है, जो कला है, वो कहाँ किससे सीखी थी? अपने पिता से। अखबार पढ़ने वाले और बनाने वालों को मियाँ नसरुद्दीन क्या समझते थे? निठल्ला समझते थे। मियाँ नसरुद्दीन गद्य पाठ कृष्णा चौधरी के किस रचना संग्रह में हम अशमत में है? मियाँ नसरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा? अखबार नवीस को, जो अखबार नवीस अखबार वाले। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के आधार पर बताएं मियाँ नसरुद्दीन के पिता का इंतकाल किस उम्र में हुआ? वो 80 वर्ष की उम्र में हुआ। और इनके पिता का नाम भी याद रख लीजिए, इनके पिता का नाम बरकत शाह नानभाई था। बरकत शाह, बरकत शाह नानभाई। बरकत शाह नानभाई, ये भी क्वेश्चन कि मियाँ नसरुद्दीन के पिता का नाम क्या था? बरकत शाह नानभाई। और जो गडहिया वाले नान बाई के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मियाँ नसरुद्दीन के पिता बरकत शाह या बरकत शाही नानभाई, जो गडहिया वाले जो है नान के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनके दादा का नाम भी याद रखिए, मियाँ कल्लन जो है नसरुद्दीन के दादा का नाम था, बरकत शाही जो है इनके पिता का नाम था। ये 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाना जानते थे? ठीक है। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की? 56 प्रकार की रोटी, 56 प्रकार की, ये आ सकता है आपके इस तरह, 56 प्रकार की रोटी बनाना जानते थे। शलाका पुरस्कार जो है कृष्ण सोबती कब मिला? 2000-2001 के बीच, जो शलाका पुरस्कार दिल्ली साहित्य अकादमी की तरफ से दिया जाता है। इस तरह ये आपका जो है मियाँ नसरुद्दीन आपका जो केवीएस, एचपीएससी हरियाणा में है, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।